आप ये तो जानते हैं कि रामायण में सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण किस तरह लंका तक पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको पता है रावण को मारने के बाद भगवान अयोध्या कैसे आए थे? रामायण को लेकर कई कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ऐसे ही एक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। खास बात यह है कि कहानी दशहरे और दिवाली के बीच की ही है। जब भी दशहरा आता है तो उसके 20 दिन बाद दिवाली आती है। कहा जाता है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या की तरह रवाना हो गए थे। उन्हें लंका से अयोध्या जाने में करीब 18 दिन लगे थे और जब वे अयोध्या पहुंचे थे तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी। इससे पता चलता है कि भगवान राम को लंका से अयोध्या जाने में करीब 18 से 20 दिन लगे थे। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि आखिर भगवान राम 20 दिन में ही लंका से अयोध्या कैसे पहुंच गए, क्योंकि उस वक्त कोई गाड़ियां भी नहीं होती थीं। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब और इससे जुड़ी रामायण की क्या कहानी है। दरअसल अब कई लोग गूगल मैप के आधार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर भगवान राम लंका से अयोध्या इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। जब गूगल मैप पर लंका और अयोध्या की दूरी देखी जाती है तो यह 3000 किलोमीटर बताता है और इसमें वॉकिंग डिस्टेंस भी 20 दिन आता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि क्या भगवान राम बिना किसी रेस्ट के ही 20 दिन लगातार चलते रहे, क्योंकि उन्हें भी वहां से अयोध्या आने में 20 ही दिन लगे थे। तो फिर कैसे आए थे भगवान राम? वैसे आपको बता दें कि रामायण की कहानियों के अनुसार भगवान राम पैदल लंका से अयोध्या नहीं आए थे। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद भगवान राम और उनका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या आया था। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने राम परिवार को पुष्पक के जरिए अयोध्या भेजा था, इसलिए वो इतने जल्दी लंका से अयोध्या पहुंच गए। किसके पास था पुष्पक? कहा जाता है ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपहार में दिया था, लेकिन रावण ने पुष्पक को कुबेर से छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण करके इसी विमान में लेकर आया था और अंत में रावण का वध करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता समेत पुष्पक विमान से ही वापस अयोध्या लौटे थे। बताया जाता है कि इस विमान की विशेषता थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के अनुसार अपना आकार बड़ा अथवा छोटा कर सकता था। पुष्पक विमान केवल एक ग्रह नहीं बल्कि अन्य ग्रहों तक की भी यात्रा करने में सक्षम था। पुष्पक विमान के अनेक हिस्से सोने से बने हुए थे। ये विमान हर आरतू के लिए बहुत ही आरामदायक और दिखने में बेहद आकर्षक था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थीं जो वर्तमान विमानों में भी नहीं हैं। इस विमान में और भी बहुत सी विशेषताएं थीं। इसे कहीं भी आवागमन हेतु अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह नभचर वाहन होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। ग्रंथों में उल्लेख अनुसार पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि अंगिरा आर्षि द्वारा एवं इसका निर्माण एवं साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली भी मनाई जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम महज 20 दिन में ही पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या पहुंच गए थे। अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।